नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब जीवन में स्वस्थ होना चाहते हैं। हालांकि आप अलग अलग प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिसेस तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें तो आचार्य जी 84 लाख आसन हैं, इतने सारे प्राणायाम हैं, मुद्रा हैं, बंध हैं, गतियां हैं, ध्यान की प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा क्या कोई व्यक्ति प्रतिदिन कर सकता है कि उसको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड इवन स्पिरिचुअल? तो आज हम सीखेंगे संयुक्त गति का अभ्यास। संयुक्त गति हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसका नाम ही है संयुक्त, ओवरऑल हेल्थ के लिए। कैसे करना है इसको? सबसे पहले हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं अधोमुखी श्वान आसन की स्थिति में, यानी घुटनों को सीधा कर लेना, पंजों को देखना, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करना। इस स्थिति में आना, फिर अपने राइट पैर को आगे ले आएंगे, पीछे झुकेंगे और फिर यहीं से आगे झुकेंगे, माथे को जमीन से छूने की कोशिश। वापस आ जाइए अगले स्टेप में, दोनों पैर फिर पीछे और अब लेफ्ट पैर को आगे लाना, पीछे झुकने की कोशिश, आगे झुकना, वापस आ जाएं, फिर से दोनों पैरों को पीछे ले जाना, फिर से अधोमुखी श्वान आसन, फिर दोनों घुटनों को जमीन से छू देना, सीना सामने, बिलाव गति यानी सांस भरते हुए हिप्स ऊंचे, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, कमर दबी हुई, सांस छोड़ते हुए कमर का आर्क बना लेना, गर्दन को आगे झुका लेना, हिप्स को आगे पुश कर देना। और यहां से फिर हिप्स को पीछे की तरफ खींचते जाएं, यथासंभव जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकना। धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये संयुक्त गति आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर ही नहीं, आपके मन को भी स्वास्थ्य देती है। श्वान गति का जो अभ्यास है उसमें हम अधोमुखी श्वान, ऊर्ध्वमुखी श्वान दोनों का अभ्यास करते हैं। कंधों पर, बाजुओं पर, सीने पर उसका जो मसल्स पर प्रभाव पड़ता है वो अद्भुत है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ऐसे घुटनों के बल आएंगे और फिर दंड की स्थिति में आ जाएंगे, यानी पहले इस तरह से दंड की स्थिति में रुकें, यथा सामर्थ्य है। हाथों पर, सीने पर, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। फिर अधोमुखी श्वान आसन की स्थिति में आ जाइए, यानी अपने पैर के पंजों को देखना, एड़ियों को जमीन से छू दीजिए और रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाते हुए महसूस कीजिए। फिर यहीं से साष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाना, यानी 8 अंग जमीन पर, आपकी ठुड्डी, दोनों हथेलियां, सीना, दोनों पंजे और दोनों घुटने, 8 अंग जमीन को छू रहे। और यहां से फिर ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन, यहां से फिर से अधोमुखी श्वान आसन, फिर से साष्टांग प्रणाम, फिर से ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन। इसे हम रिपीट करते जाते हैं। फिर वापस कैसे आएंगे? घुटनों के बल आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना, फिर अपने आसन में बैठकर हाथों को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। इसी के साथ साथ आप ऊर्जा गति, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। अगर शाम को अभ्यास कर रहे हैं, चंद्र नमस्कार का अभ्यास करें। और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राणायाम का नियमित अभ्यास जरूर करते रहें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते।